नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीएड सोशल साइंस COQP04 जो कोड है उसके बारे में, क्योंकि आज है 11 फरवरी और आज है प्रोमिस डे। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप से प्रोमिस कीजिए कि जो भी समय बचा हुआ है उस समय में पूरा एफर्ट लगाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। बीएड सोशल साइंस की बात करें तो ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि BHU DU जैसे यूनिवर्सिटी शामिल है, आप सभी को पता है। और भी यूनिवर्सिटी, इसमें तो यूनिवर्सिटी ही काफ़ी कम है, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में भी। 30 दिन में आपका रणनीति किस प्रकार होना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। और इसके पहले हम कॉमन बीएड का बनाए थे, तो आप लोगों ने कमेंट किया उस पर कि सोशल साइंस का भी बनाओ, तो अब हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है ना कि हम लोग का टारगेट होना है 200 प्लस, कितने में, आउट ऑफ 300 में। ये बहुत ज़रूरी है, 200 प्लस 300 में टारगेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी लोग को मैं बता दूं कि हर एक अपडेट आपको यहां से मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सभी वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए। आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि अब आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, लेकिन करेक्शन कर सकते हो। 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में आप लोग फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। आपका एग्जाम 13 से 31 मार्च के बीच होगा। आज से आपके एग्जाम में 30 दिन का टाइम है, अप्रोक्स मान के चलो जी, जान लगा दो, क्योंकि यही 30 दिन है जिसमें आप एफर्ट लगा सकते हो। एग्जाम हो जाएगा ना, तो उसके बाद पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम हो गया। तो अभी 30 दिन बचे हुए हैं, इस 30 दिन में जी जान लगा देना। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर क्लास, नोट, टेस्ट, रेट, प्रॉपर गाइडेंस सब मिलता है 1499 में। और यहाँ टीचर बहुत बढ़िया हैं। आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, 1 महीना टाइम है अभी। आराम से जितना लेक्चर है सब देख लो, मॉक टेस्ट लगाओ, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब यूनिवर्सिटी आप में शामिल है। हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, ये दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली का है। आप जान जाओ कि इसका डिमांड बढ़ने वाला है। नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। द तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, ये एक यूनिवर्सिटी है। आप देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तेजपुर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बीएड सोशल साइंस यानी कि आप कोड COQP04 भरे हो, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। पहला जो जरूरी चीज़। अब आगे बढ़ते हैं तो देख लो सोशल साइंस का सिलेबस क्या है 2025 के लिए। तो इतिहास, ज्योग्राफी, कॉमर्स अगर हम कह रहे हैं तो इसमें आप बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी दोनों ऐड कर लेना। फिर पॉलिटी, देन होम साइंस, फिर इकोनॉमिक्स। ये सभी टॉपिक से सवाल आते हैं आपके बीएड सोशल साइंस के एग्जाम में। तो इन सभी टॉपिक को तैयार करना अभी हम बताएंगे डिटेल से कैसे पढ़ना है। इसके अलावा 75 सवाल आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और जो अभी मैंने बताया था किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे पिछले वाले स्लाइड में। और 300 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि +4 एक सही पे, -1 एक नंबर गलत पे कटेगा। टाइम मिलेगा आप सभी को 90 मिनट। ये टाइम बहुत अहम है, क्योंकि इस बार टाइम में बदलाव हुआ है। सेकेंड CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, ये भी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये NTA ने यही चीज़ बताया है जो मैंने अभी आपको बताया, यही सब टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। आप लोग के सामने इसीलिए इस PDF को लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग देख सको कि जो NTA का है वो सिलेबस में बस इतना ही मेंशन किया हुआ है। अब मैं 2022 से लगातार CUT पे नज़र बनाया हुआ हूँ। 2022, 23 और 24 का PYQ कैसा रहा है वो मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, समझिएगा कि अभी इस स्लाइड में जो हम बात करने वाले हैं, अंतिम लास्ट का 30 दिन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखना, अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो तैयार कर लेना, काम आएगा।
डे टू डे शेड्यूल तैयार करो, शेड्यूल तैयार करो, एकदम जरूरी है, क्योंकि 1 महीना ही टाइम है, 30 दिन अगर सिलेक्शन सही मायने में लेना है, क्योंकि बीएड सोशल साइंस में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। और प्रत्येक दिन कम से कम 6 to 8 आवर पढ़ाई करो, क्योंकि इतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीएड सोशल साइंस करेक्ट करना आसान नहीं है। मत सोचना कि कोर्स ले लेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। कोर्स में जो क्लासेस है वो पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। पहला ये ध्यान रखना, आज से लेके और इस 30 दिन में अगर आपको दोस्त कहेगा चलो आते हैं मिल के, वैलेंटाइन डे चल रहा है, मिलने मत जाना, नहीं तो 30 दिन में 1 दिन कम जाएगा, 29 दिन बचेगा। फिर एक किसी का शादी आएगा, उधर जाओगे 3 दिन गया, तो ये 30 दिन मतलब 30 दिन होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नंबर 2 PYQ 2022, 23 और 2024 का सॉल्यूशन आ गया है चैनल पे, 23 का भी है, 22 का भी है। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है, CUET PG कॉन्सेप्ट। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। अब जब आप PYQ लगाओगे, जैसे कि 30 दिन में बोला हो ना, तो आज पहला दिन मान लो 2022 का, दूसरा दिन 23 का, तीसरा दिन 24 का, मान लो आप 3 PYQ 3 दिन में खल्लास। और ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखे आंसर देखे हो गया, आपको ये निकालना होगा कि इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन बन रहा है, किससे बार बार सवाल आ रहे हैं, ये टॉपिक आपको खुद से चयन करना होगा। और जितने ऑप्शन रहेगा सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, डिटेल में। ये कैसे करोगे, AI टूल आया हुआ है, अब मैं कैसे बताऊं आपको, गूगल है आपके सामने, सवाल डालो आंसर आएगा, डिटेल में पढ़ो, हर एक सवाल को डिटेल में, चारों ऑप्शन को तोड़ना है, जैसे मैं क्लासेस में करवाता हूं। और नंबर 4 इसका सिलेबस, जैसे कि आपने देखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस, ये सब से सवाल आ रहे हैं, तो एक ओवरव्यू आपका होना चाहिए। जैसे आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया मेरा, ठीक है, आप क्लासेस आपको मिला और आपने क्लासेस नहीं देखा, इसके यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाया, तो कहाँ से बनेगा, सवाल ही नहीं बनता है कि आपसे सवाल बनेगा। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीएड सोशल साइंस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ये ध्यान रखना, सिलेबस जो है उसको ध्यान से पढ़ना है। नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट, मतलब टेस्ट, जैसे कि आप कहीं का भी मॉक टेस्ट लो, जिसे हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं 10 मॉक। अगर 10 मॉक आप बनाओगे, टोटल कितना हो गया, 75 × 10 750 क्वेश्चन, इतना सवाल का जो है अभ्यास हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारे मॉक ज्वाइन करोगे तो, या किसी का भी मॉक ले सकते हो। और जैसे 3 दिन मैंने बोला कि PYQ देखो, अगले 10 दिन रोज मॉक लगाओ, रोज लगाओ, अंतिम 30 दिन इतना कर लोगे ना, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। और नंबर 6 जो बहुत ज़रूरी है और मैं वो आगे बताऊंगा। सबसे पहले सीट काफ़ी ज़्यादा कम है और एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑलरेडी बीएड का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ऑलरेडी बात करूं सोशल साइंस का, तो इसमें आपको पता है कि BHU, DU जैसे यूनिवर्सिटी शामिल है। हालांकि 2 यूनिवर्सिटी और आया है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली का है, सेकेंड BBAU दिल्ली वाला जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो दोनों आया है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो। तो सीट कम है, एप्लीकेशन ज़्यादा आता है, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा और जो सही मायने में पढ़ेगा। और मैं सही कहूँ ना, तो सही मायने में पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम है, सही मायनों में पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम है, ये आप मान के रखो। अगर आप सही से पढ़ रहे हो ना, एवरेज भी पढ़ रहे हो ना, तो आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ज़रूरी है कि अपने आप पे विश्वास रखो। आप लोग का कॉल आता है ना यही कि सर मेरा एडमिशन हो जाएगा क्या, ये बोलने की बजाय जाके पढ़ाई करो, विश्वास रखो। 30 दिन का टाइम है आपके पास, जी जान लगा दो। अगर आपको सही मायने में BA करना है तो आपको जी जान लगा के एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट करना होगा और आराम से सिलेक्शन लेना है। 75 सवाल आते हैं
और आपको कितने बनाना है, 50 प्लस अगर बना दिया ना आप, पिछले साल 198 पे टॉपर्स बना है, टॉपर्स अगर आप 50 प्लस बना दोगे टॉपर्स में आ जाओगे। अब मैं जो बताने वाला हूं थोड़ा सा 2-3 मिनट टाइम लूंगा, क्योंकि अब बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है आप लोग को। ये सिलेक्शन है हमारे यहाँ का पिछले साल का, इस बार भी होगा, ये तय है, आप ही लोग में से होगा। आप लोग मेहनत करो, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं, अब ये लास्ट का 3 मिनट ध्यान से सुनना। इतिहास, क्या जी, इतिहास से जो सवाल आते हैं ना, वो एंशिएंट प्लस मिडिवल से सवाल आ रहा है, मॉडर्न से सवाल नहीं आ रहा है। लेकिन मॉडर्न भी देख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, ये साला टॉपिक देख लेना, 1857 की क्रांति, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, एक रूसेंट जीके का बुक आता है, अगर उससे आप पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन क्लियर कर लोगे तो सभी सवाल बना लोगे। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसके लिए सीधा एक सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी क्लास 12th का पढ़ो। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं देखा हूं सवाल का लेवल कैसा है। ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का सीधे आ रहा है एनसीईआरटी से। पॉलिटी वाला रूसेंट जीके से कवर हो जाएगा, एंशिएंट वाला भी रूसेंट से आप पढ़ सकते हो लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप क्लास 6 और 7 का एनसीईआरटी पढ़ लेना अगर होगा तो। अब कॉमर्स और होम साइंस, देखो इससे सवाल कम आते हैं, लेकिन सवाल तो आते हैं, ये भी जरूरी है। तो हमारे कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं सनी सर, वहाँ से पढ़ो, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास भी कम जानकारी है, तो मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। जिसके बारे में जानकारी था मैंने डिटेल से बता दिया आपको कैसे पढ़ना है। और जो प्रॉपर अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, सोए रहते हैं, कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस नहीं देखेंगे, और जो नहीं ज्वाइन किए उनको लगता है कि अरे यार हमारा कहीं मिस नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये मानो कि अगर आपकी तैयारी इतना है, मान लो 40% मान लेते हैं, माना कि, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो ये तो पक्का है कि 40 से बढ़ेगा। अगर 1% आप पढ़ोगे ना तो सीधे मान के चलो डबल हो जाएगा आपकी तैयारी, जितना क्लासेस में दिया गया। लेकिन फिर भी इतना मान के चलो कि 41% भी तो होगा, ऐसा नहीं है ना कि नहीं होगा। अगर आप कोर्स में ज्वाइन करोगे तो ये तो फायदा ही रहेगा। चलिए, तो मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपके मन में अगर कोई भी डाउट रहा तैयारी को लेकर, क्योंकि 30 दिन बचे हुए हैं, तो 30 दिन डे टू डे शेड्यूल बनाओ और उसके अनुसार तैयारी करो, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। आज ऑलरेडी प्रोमिस डे है, खुद से प्रोमिस करो एकदम मज़े से, कॉल पे जाके प्रोमिस मत करना, किताब से करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।